ये छोटा सा गांव था। इसी गांव में एक घर रहीम नामी लकड़हारे का भी था। रहीम की आमदन ना होने के बराबर थी। बस उसे यही गम खाया जा रहा था कि उसके घर का गुजारा कैसे होगा। आज भी उनको उनकी खाला ने ही दाल चावल रात के बचे हुए दिए थे, जो वो अपने बच्चे को खिला रहे थे। अभी उन्होंने खाना ख़त्म करके बर्तन समेटे ही थे कि बाहर से एक बुजुर्ग का गुजर होता है और वो सदा लगाते हुए कहता है कोई अल्लाह के नाम पे मेरी मदद करने वाला, मुझ गरीब बूढ़े को खाना खिलाने वाला। वो बाहर जाता है और कहता है, बाबा, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं जो मैं आपको दे सकता। हाँ, मगर मैं आपको पानी जरूर पिला सकता हूँ। बाबा, आइए मेरे साथ मेरे घर में और थोड़ा आराम कीजिए और पानी पीजिए। फिर वो उसे अपने घर में ले आता है और बाबा को बहुत इज्जत देता है। बाबा को ये बात बहुत पसंद आती है, तो वो बुजुर्ग कहता है, ए नौजवान, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? रहीम ने थोड़ा सोचा और फिर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र अपने कुल्हाड़े पर गई और वो बोला, बाबा, ये मेरा जो कुल्हाड़ा है ये लगातार काम करता जाए, और अगर मेरे अलावा कोई इसे उठाए तो जब तक मैं हुक्म ना दूं ये उसके हाथ से गिरे नहीं और वो शख्स लगातार काम करता जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। बाबा रहीम की सादगी पर हैरान रह गए और फिर बोले, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम कुछ और एक दफा फिर मांगो। ऐसा मांगो जो तुम्हारे हालात बदल दे। मांगो बेटा, सोच समझ के इस दफा मांगना। दोबारा से सोचा और फिर उसकी नज़र अपनी पैसों वाली थैली पर पड़ी। उसने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस थैली में मेरे सिवा ना कोई चीज़ डाल सके और ना ही निकाल सके। ना मेरी ये थैली फटे, ना ही जले, और ना ही इसे कोई आँच आए। बस मैं यही चाहता हूँ। बाबा को बहुत अफसोस हुआ कि रहीम ने कुछ भी अच्छा नहीं मांगा, लेकिन बाबा ने उसकी ये दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी और उसे दुआ देते हुए वहाँ से रुखसत हो गए। उसकी बीवी जो ये सारी बातें सुन रही थी वो बाहर आई और बोली, अरे, कुछ अच्छा भी तो मांग सकते थे ना आप कहते हमारे हालात बदल दो, आप कहते बाबा हमें अनाज दे दो, आप और कोई चीज अच्छी मांग लेते, कारोबार मांग लेते। क्या मांगे जा रहे थे? मेरी थैली ना फटे ना बने, मेरा कुल्हाड़ा तेज चले, ये भला कोई चीजें मांगने की थी? जब रहीम को उसकी बीवी ने थोड़ी डांट पिलाई तो रहीम का दिल उदास हो गया और वो जंगल की तरफ चला गया। दूसरी तरफ शैतान खड़ा कह रहा था, अरे, मजा ही आ गया, जंगल में इंसान। चलो चलो, इसको भटकाता हूँ और फिर मजे लेता हूँ। और फिर उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और जा पहुंचा रहीम के पास। हालात से तंग हो या बीवी से नाराज हो के आए हो? अरे, इसे कैसे पता चला कि मेरे हालात भी खराब है और मैं बीवी से भी नाराज होके आया हूँ? मेरा तो दिल ये मान रहा है कि ये कोई जादूगर ही है। हाँ, ये क्या? इसके पैरों में तो बकरियों के जैसे खुर हैं। ये इंसान तो नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ? तुम किस सोच में गुम हो गए हो? मुझे लगता है तुम्हारे हालात खराब हैं। मुझे एक जगह खजाना मिला है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलके आधा आधा खजाना बांट लेंगे और उसे निकालने में तुम मेरी मदद कर दो। मेरे साथ बस तुम चलो। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आता तो ये लो, सोने के सिक्कों की थैली। इस तरह का वहां पर बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। रहीम ने भी झट से थैली ले ली, क्योंकि रहीम के हालात तो वाकई खराब थे। अब रहीम के दिमाग ने काम किया और वो दिल में सोचने लगा, किसी को पता हो या ना हो, मैं बस इतना तो जानता हूँ, शैतान के बहकावे में जो आता है, अल्लाह के रास्ते पर लौटना आसान नहीं हो जाता उसके लिए। क्या हुआ? किस सोच में गुम हो दोस्त? बताओ तो सही, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रहीम ने अपना दिमाग चलाया और बोला, मैं आपके साथ चलूंगा तो जरूर, लेकिन मैंने घर तो नहीं बताया ना। मैं घर जाता हूँ, घर में बता के और ये सोने के सिक्कों की थैली भी उनको दे के तो वापस आ जाता हूँ आपके पास। ठीक है, तुम जाओ और फिर
वापस जल्दी आना, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी रहीम ने जंगल से निकलने में ही आफियत जानी और वो घर पहुंच गया। शैतान के दिए हुए पैसों से रहीम की बीवी ने खूब खरीदारी की। रहीम ने भी अनाज का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा अपने घर में कर लिया और वो तो शैतान से किया हुआ वादा भूल ही गया। वो रात बीती। अरे ये इंसान कितने धोखेबाज होते हैं, आज का वादा करके गया और वापस ही नहीं आया। अब देख बच्चू, शैतान तुझे कैसे सजा देता है। और फिर वो झट से पहुंच गया रहीम के घर के बाहर। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की और लगा रहीम को आवाज़ें देने, और रहीम को भी मजबूरन बाहर आना पड़ा। नहीं आए कल मेरे पास। रहीम ने थोड़ा सोचा और फिर उसकी नज़र अपने कुल्हाड़े पर गई। ये वही कुल्हाड़ा था जिसे उस फकीर बुजुर्ग ने दुआ दी थी कि वो जिसके हाथ में हो, जब तक रहीम न कहे वो रुके नहीं और मुसलसल काम करता जाए। रहीम ने कुछ सोचा और बोला, दोस्त, मेरे हाथ में जख्म था, मेरी बेगम कह रही है लकड़ियां काट दो, इसीलिए देर हो गई। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर दो, तुम ये थोड़ी सी लकड़ियां मुझे काट दो। शैतान ने कुछ सोचा और वो तैयार हो गया। फिर वो लगा लकड़ियां काटने। शैतान ने जैसे ही लकड़ियां काटनी शुरू की तो उसे लग पता गया, क्योंकि उसके हाथ तो रुकने वाले थे ही नहीं। और फिर सुबह से शाम होने को आई और शैतान ने देखते ही देखते लकड़ियों के ढेर लगा दिए, लेकिन उसके हाथ रुक ही नहीं पा रहे थे। फिर शैतान घबरा गया और लगा रोने। फिर रहीम ने कहा, वादा करो दोबारा मेरे सहन में तुम कदम नहीं रखोगे। शैतान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए वादा कर लिया रहीम से कि वो उसके घर में दोबारा कदम नहीं रखेगा, और वहाँ से भाग गया। वो मियाँ बीवी खुश हो चुके थे कि शायद उससे अब जान छूट चुकी है। कुछ अरसा बीता और शैतान दोबारा आ गया उन्हें तंग करने। अच्छा बच्चू, मेरे माल पे याशियां शुरू है। शुक्र पर तेरा मुकाबला मुझसे है। अगर मेरे बाप इबलीस से होता तो वो तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देता। मैं बनता हूँ एक सिक्का और इसके घर के अंदर पहुंचता हूँ, फिर लूंगा अपना बदला। वादा जो किया था कि इसके घर दोबारा नहीं आऊंगा। तो चल बच्चू, बन जा सिक्का। सिक्के में तब्दील हो गया। अब वो सिक्का रहीम के आंगन में ही पड़ा हुआ था। वहां से जब रहीम ही का गुजर हुआ तो रहीम ने वो सिक्का देखा और उठा लिया। अब ये वही थैली थी जो कि रहीम के बिना ना ही खुल सकती थी और ना ही कोई चीज़ इसमें डाली जा सकती थी और ना ही निकाली जा सकती थी। अरे इस थैली से तो मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा, ये कैसी थैली है? अरे रहीम, रहीम मुझे बचा लो, एक दफा फिर मुझे बचा ले रहीम। तो तुम फिर आगे बदला लेने? तुम्हें आराम नहीं आ रहा ना? अब रहो इसी थैली में, मैं भी तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। इस दफा मैं कसम खाता हूँ अपने बाप इब्लीस की कि मैं तुम्हें सताने कभी नहीं आऊंगा। बस एक दफा फिर मुझे छोड़ दे, मैं तुझे 4 सोने की थैलियां और दे के जाऊंगा। वादा करता हूँ फिर नहीं आऊंगा। और फिर रहीम ने शैतान को एक दफ़ा फिर माफ़ कर दिया और शैतान वहाँ से भाग गया। रहीम और उसकी बीवी हंसी खुशी रहने लगे।